हे गाइस, दिस इज रोशन एंड आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रोशनपीडिया द डीप नॉलेज वर्सिटी में। और आज हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट कोल्ड वार के बारे में, यानी कि जो अभी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में चल रहा है, यूएस और चाइना के बीच में टेंशंस, मतभेद, कन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्रंट्रेशन या कुछ और भी बोल सकते हैं। तो पहले कुछ फैक्ट्स आप बात कर लेते हैं कि पिछले कुछ बीते दिनों से हम लोग क्या देख रहे हैं कि टेंशंस इंक्रीज हो रहा है अमेरिका के और चाइना के बीच में। और ये टेंशंस वी ऑल नो दैट द मेन रीजन इज कोरोना वायरस और दी कोविड-19 पेंडेमिक डिजीज। सो कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि जो ये टेंशंस है एक्चुअल में कोल्ड वार चालू हो चुका है दोनों ग्रेट इकोनॉमिक पावर के बीच में। टू ग्रेट इकोनॉमिक पावर्स के बीच में कोल्ड वार चालू हो चुका है और ये कहीं कोल्ड वार हॉट वार में कन्वर्ट ना हो जाए। तो ये कोल्ड वार हॉट वार होता क्या है, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मेरा पहला वीडियो आप लोग देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। लेकिन फिर भी कुछ लोग आप यहाँ पे नए होंगे तो मैं आपके लिए बता देता हूँ कि कोल्ड वार होता क्या है। ये टर्म मीनिंग से ये पता चल रहा है, कोल्ड यानी कि ज़्यादा भयानक नहीं, यानी कि लिमिटेड स्टेज में, यानी कि जब वार विदाउट आर्म्स हो रहा हो, आर्म्स यानी कि विपन्स, विदाउट मिलिट्री जब होता हो तो वैसे वार्स को हम लोग कोल्ड वार कहते हैं। और जो अभी यूएस और चाइना के रिलेशन में देखे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम देखें तो कभी यूएस ब्लेम कर रहा है चाइना को तो कभी चाइना ब्लेम कर रहा है यूएस को। किस चीज़ के लिए? फॉर द बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू स्प्रेड दी कोरोना वायरस और द कोविड-19 पेंडेमिक। और ये भी हम लोग देख रहे हैं कि यूएस कभी बिल पास कर देता है चाइना के खिलाफ तो कभी चाइना बैन कर देता है कुछ यूएस कंपनी, कुछ चाइनीज कंपनीज को यूएस ने डिलीट कर दिया न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से, और ये स्टॉक मार्केट के अंदर आता है। और ये स्टॉक मार्केट क्या है आप लोग को बखूबी पता है। और आगे ये भी देखते हैं कि यूएस ने बोला है कि वो क्या करेगा, कुछ कंपनीज को बैन कर देगा, वो फंक्शन ना कर पाए चाइना में, और वो खुद अमेरिकन कंपनी है। तो इस तरह से ये देखने को मिल रहा है कि ये जो बातें चल रही है ये अगर बेसिकली देखें तो ये इकोनॉमिकल लेवल पे हो रहा है। और यहाँ पे सीएनबीसी का न्यूज़ भी है कि यूएस चाइना कोल्ड वार इज हियर एंड बेजिंग यानी कि चाइना और वाशिंगटन डीसी यानी कि अमेरिका, तो इस दोनों के बीच में कोल्ड वार चालू हो चुका है। इसी सब बात को लेकर जो टेंशंस इंक्रीज हो रहा है और जो चाइना का जो पॉलिसी है उसके खिलाफ भी यूएस ने कुछ रिकॉग्नाइज किया है और एक बिल पास किया है जो डिक्लेयर कर रहा है तिब्बत को एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। और यहाँ पे ये जागरण जोश का न्यूज़ है, आप यहाँ देख सकते हैं, यूएस टू रिकॉग्नाइज तिब्बत एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। और यहाँ पे जो भी फैक्ट्स आपको बताया जा रहा है सारे सोर्स पे बताया जा रहा है, ये मेरा कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये टोटली अनबाइस्ड है। और आगे देखें तो यूएस ऑल्सो मेक्स अ कमेंट ऑन द बुली पॉलिसी ऑफ चाइना अगेंस्ट द उइगर मुस्लिम्स। तो यानी कि जो उइगर मुस्लिम्स यानी जो यूगर मुस्लिम्स चाइनाज में रहते हैं उनको किस तरह बुली किया जा रहा है, उनको प्रेशराइज किया जा रहा है और उनका जो राइट छीना जा रहा है उसके ऊपर भी यूएस ने कमेंट किया। और हम लोग कह सकते हैं ये जो सारा चीज़ हो रहा है पॉलिटिकल लेवल पे हो रहा है, इकोनॉमिकल लेवल पे हो रहा है, डायरेक्ट फील्ड्स में नहीं हो रहा है। अगर ये डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन होता है फील्ड्स में आर्मीज के साथ तो हम कह सकते हैं कि ये जो कोल्ड वार है ये कहाँ कन्वर्ट हो जा रहा है, एक हॉट वार में। तो हम लोग देखते हैं कि क्या ऐसा चीज़ है जहाँ ये सारे चीज़ एक कोल्ड वार को हॉट वार में कन्वर्ट कर सकता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चाइना इज द ओरिजिनेशन ऑफ द वेरियस एपिडेमिक एंड पेंडेमिक डिजीजेज, और ये सारे कुछ वायरसेस से आता है और कुछ खतरनाक बीमारी बन जाता है जो कि पूरे दुनिया भर में फैल सकता है। जैसे कि सार्स के बारे में हम लोग जानते हैं, न्यूमोनिया, ठीक है, इबोला और हंटा वायरस, और द मोस्ट डेडली जो अभी है कोरोना वायरस। और ऐसा नहीं है कि कोई भी जब बीमारी आता है या कोई एक वायरस आता है तो इसके बारे में वर्ल्ड प्रिपेयर्ड नहीं रहता है। एक्चुअली इंटरनेशनल एजेंसीज हमेशा से कुछ आने वाली प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते रहती है अपने ग्रुप में, एक ऑर्गेनाइजेशन में, इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे भी। लेकिन इस टाइम देखा गया कि इस पेंडेमिक को कंट्रोल करने में सारे एजेंसीज, यहाँ की यूएन और वेरियस सुपर पावर, सारे कंट्रीज फेल हो गए। क्यों? क्योंकि वो तो प्रिपेयर्ड नहीं थे, या कह सकते हैं कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया था। और अभी तक जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अभी भी सोर्सेस के अनुसार कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं किया गया है। ये जो प्रेशर बन रहा है, टेंशन बन रहा है, ये एक नया कोल्ड वार ऑलरेडी चालू हो चुका है। और अबव ऑल, ठीक है, बात करें तो ये सारे चीज़ किस रीज़न के कारण हुआ है, तो वो हुआ है मेनली कोरोना वायरस के चलते। और अगर देखा जाए तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि ये जो पेंडेमिक है हम लोग को अलाउ कर रही है उसको निगलेक्ट करने में, और वो मेजर टेंशंस है वर्ल्ड पॉलिटिक्स का। और वही जो टेंशंस है इस कोल्ड वार को हॉट वार में कन्वर्ट
कर सकता है। तो वो जो मेन टेंशन रीजन्स है वो है हांगकांग का, साउथ चाइना सी और ताइवान का। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चाइना पहले से एफर्ट लगा रहा है कि एक बिल पास किया जाए, न्यू लॉ, नेशनल सिक्योरिटी लॉ। और वो कह रहा है कि ये जो हम बिल पास कर रहे हैं ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपने टेरिटोरियल सिक्योरिटी को सेफ गार्ड कर सके, और ताकि इसमें कोई भी दूसरा कंट्री हमारे डोमेस्टिक इश्यूज में इंटरफेरेंस ना करे, क्योंकि ये हमारा डोमेस्टिक इशू है तो हम चाहते हैं इसको अपने तरफ से संभाल लें। और यहाँ पे आप द वीक का देख रहे होंगे, चाइना टू प्रपोज कंट्रोवर्शियल नेशनल सिक्योरिटी लॉ फॉर हांगकांग। एंड इस बात को लेकर हांगकांग में टाइम टू टाइम प्रोटेस्ट होते आ रहा है, और ये सब हम लोग देखते आ रहे हैं। 2019 में भी हम लोग देखे थे कि काफी प्रोटेस्टर्स ने जमकर प्रोटेस्ट किया था हांगकांग के ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस के लिए, ताकि हांगकांग एक अपना ऑटोनॉमी पा सके और एक इंडिपेंडेंट नेशन बन सके। तो यहाँ पे देखते हैं ये जो चाइना का रिस्पॉन्स है, इसके विपरीत में यूएस का क्या रिस्पॉन्स होता है। आफ्टर ऑल ये जो कोल्ड वॉर चल रहा है ये तो इन्हीं दोनों कंट्री के बीच में चल रहा है, तो यूएस का रिस्पॉन्स यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो यूएस ने भी इसके खिलाफ एक बिल पास किया और एक लॉ बनाया, हांगकांग ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी एक्ट, जो कि चाइना को वार्न कर रहा है और बोल रहा है कि बहुत सारे चीजों पे आपके ऊपर सैंक्शन लगा दिया जाएगा अगर आप इसको करते हैं। और यूएस ने ऑलरेडी हांगकांग से इकोनॉमिक स्टेटस हटा दिया है, स्पेशल इकोनॉमिक स्टेटस हटा दिया। और यहाँ पे आप लोग न्यूज देख रहे होंगे कि ट्रम्प प्रॉमिस टू रिवोक हांगकांग प्रिविलेज ट्रेड स्टेटस, 4 ways इट कुड बी अल्टर यूएस रिलेशंस। और कैसे अल्टर कर सकता है, तो देखिए चाइना क्या करता है, हांगकांग के जरिए कुछ चीजों को एक्सपोर्ट करता है अमेरिका में, जिसके कारण उसको कम टैक्स लगता है और प्रॉफिट ज्यादा होता है। तो उसी स्पेशल स्टेटस को यूएस ने हटा दिया, जिसके कारण अब बहुत सारा इकोनॉमिकल लेवल पे नुकसान होगा चाइना को। जो चाइना है वो साउथ चाइना सी में आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है, डेवलप कर रहा है। और इस रीजन के कारण हुआ क्या कि साउथ चाइना सी में मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ गई, दोनों कंट्री की, यूएस की भी और चाइना की भी। और बात करें पिछले कुछ बीते दिनों में ही चाइना ने क्या किया, वियतनामी शिप को डुबो दिया। यहाँ पे एक वीडियो भी चल रहा है, आप देखिए, तो वो ठक्कर मार के बहुत देर तक उसको डुबा दिया गया, और उसमें लगभग 8 फिशरमैन थे और वो साथ सब डूब गए थे, लेकिन बाद में उसको रेस्क्यू भी किया गया था। तो ये सारा चीज दिखा रहा है कि चाइना किस तरह से बुली कर रहा है अपने आसपास के कंट्रीज को और अपने आसपास के एरिया को। और ये सारा चीज एक पैरासल आइलैंड पे होता है, और ये जो पैरासल आइलैंड है वो कंट्रोल करता है चाइना, लेकिन एक्चुअली में इसको क्लेम करता है वियतनाम। जैसे कि इंडिया में जम्मू कश्मीर में जो लद्दाख का रीजन है वो क्लेम तो करता है इंडिया, लेकिन उसी रीजन को अभी कंट्रोल कौन कर रहा है, चाइना। तो ठीक इसी प्रकार पैरासल आइलैंड पे भी यही बात है। और ये सब देखा जाए तो एक स्ट्रेटजी है चाइना का, जिसको सलामी स्लाइसिंग भी कहते हैं, यानी कि धीरे धीरे किसी भी जमीन के टुकड़ों को काट के अपने हिस्सों में मिलाना। और प्रातास आइलैंड में क्या हुआ कि चाइना ने अपने मिलिट्री ड्रिल को बढ़ा दिया, यानी कि वहाँ पे लोग सोल्जर्स, मिलिट्री सोल्जर्स ज्यादा आने लगे, और ये सारा चीज यहाँ पे हो रहा था, जिसके कारण यूएस ने इमीडिएटली रिएक्ट किया और वहाँ पे नेवी डिस्ट्रॉयर को सेंड किया। और वो सेंड कहाँ से हुआ, स्ट्रेटेजिक ताइवान स्टेट। ये जो आप देख रहे हैं ये ताइवान का स्टेट है, और यहीं से यूएस का नेवी डिस्ट्रॉयर आया और यहाँ पे उन्होंने भी इंस्पेक्शन किया। हम लोग कह सकते हैं कि ये जो सबसे बड़ा, जैसे कि पहले कोल्ड वॉर जो हुआ था वहाँ पे क्यूबा, जहाँ पे मिसाइल्स को इंस्टॉल करवा दिया गया था, और वो एक पीक बन गया था कोल्ड वॉर का, जो कि थर्ड वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो सकता था। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे जो मिलिट्री डील हुआ और यूएस का जो नेवी डिस्ट्रॉयर यहाँ पे आया, इसके कारण बहुत ही ज्यादा टेंशन क्रिएट हो गया था और ऑपरेशन काफी इंक्रीज हो गया था वहाँ पे। और यही सारा इंसिडेंट एक कोल्ड वॉर को हॉट वॉर में कर सकता था, लेकिन ये क्राइसिस, ये संकट कहीं ना कहीं बच गया और फिलहाल कोई भी वार नहीं हुआ, अटैक होते होते रह गया। आइलैंड है और ये है प्रासल आइलैंड। ये जो प्रातस आइलैंड है ये एक्चुअली ताइवान का रीजन में आता है, लेकिन चाइना ने यहाँ पे एक्वायर कर लिया है इसको और वहाँ पे मिलिट्री डील कर रहा है। और ये जो सारा रीजन जो रेड बॉर्डर किया हुआ है वो चाइना के अंदर आता है, और ये साउथ चाइना सी है। ताइवान कंट्री को लेकर दोनों कंट्री के बीच में बहुत सारे क्रिस क्रॉस हुआ है यूएस और चाइना के बीच में। क्रिस क्रॉस कहने का मतलब इंटरसेक्शन बिटवीन द बोथ द कंट्रीज। और कहे तो ये जो इंटरसेक्शन हो रहा है या जो क्रिस क्रॉसिंग हो रहा है ये चाइना के लिए एक चैलेंज है, बट अमेरिका के लिए ये क्या है, एक अपॉर्चुनिटी। जो ताइवान कंट्री है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और वो चाहता है डेमोक्रेटिक ही रहे, लेकिन चाइना उसको एक्वायर करना चाहता है और उसको अपने ही रीजन में लाना चाहता है और वहाँ पे कम्युनिस्ट रूल को
लागू करना चाहता है। लेकिन यही अगर देखें तो ये चाइना के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है, उस पर बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल प्रेशर भी बन रहा है। जो वहाँ के प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग, इनका एक मिशन है कि ताइवान को अपने टेरिटरी में इंक्लूड कर ले, लेकिन ये मिशन उनके लिए एक बहुत ही बड़ा फेलर हो जाएगा अगर वो कर नहीं पाएंगे। और अगर देखा जाए अभी करंट सिचुएशन, तो वो कर भी नहीं पा रहे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो रहा है उनको, ये फेस कर रहे हैं और कोई भी चीज़ वहाँ पे उनके अनुसार नहीं चल पा रहा है। जो ताइवान की प्रेसिडेंट है साई इंगवेन, शी विंस द री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंशियल सीट, और वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट के साथ, और वो बस एक ही वहाँ पे रीजन था, मुद्दा था, और उनका वो मुद्दा था टोटली पब्लिक सपोर्ट विद द डेमोक्रेटिक अप्रोच। तो यहाँ देखिए, यहाँ न्यूज़ है द डेवलपमेंट का, और ये सब सोर्स बहुत ही ज़्यादा हाई सोर्स है, तो आप इसको एकदम ताइवान साउथ बैक प्रेसिडेंट साई विन री इलेक्शन डिस्पाइट चाइनाज पॉलिटिकल कैंपेन। कितना ज़्यादा चाइना के प्रेशर के बावजूद साई इंगविन का यहाँ पे दूसरा बार प्रेसिडेंट बनना, ये बहुत ही बड़ा एक पॉइंट दिखाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रिगर करता है कि चाइना को प्रॉब्लम में डाल सके और ये क्राइसिस कहीं वर्स्ट ना हो जाए। ये जो साई इंगविन है, ये चाइना के पॉलिसी को भी क्रिटिसाइज की कि जो वन कंट्री टू सिस्टम अरेंजमेंट है ताइवान के लिए, जो कि हांगकांग में चलता है, वो यहाँ पे बिल्कुल लागू ना हो। चीज को साई इंगविन पूरा अपोज कर रही है। हम लोग को ये भी पता है कि ताइवान को मैसिव सपोर्ट मिल रहा है, कहाँ से? यूएसए से। और हाल ही फिलहाल जब ये इलेक्शन जीती थी और जब ओथ ले रही थी, तो वहाँ पे यूएस के सीनियर ऑफिसर को देखा गया और 2 बीजेपी एमएलएज को भी देखा गया उस इवेंट में पार्टिसिपेट करते हुए। तो ये बहुत ही बड़ा ट्रेंड दिखाता है कि इंडिया भी कहीं ना कहीं ताइवान को सपोर्ट कर रहा है एक इंडिपेंडेंट नेशन बनने में। तो ये सारी चीज बताती है कि कैसे एक क्राइसिस एक कोल्ड वार में हॉट वार कन्वर्ट हो सकता है, और जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ताइवान है, इसी को लेकर वार छिड़ सकता है। लेकिन कोई भी वार या कोल्ड वार को हॉट वार कन्वर्ट होने में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये होता है कि किसी भी कंट्री के पीपल या वहाँ के डिप्लोमेट या बोले पॉलिटिशियंस उस पॉइंट्स को कैसे देखते हैं, और क्या वो समझते हैं कि कोई भी जो वार होगा उसका क्या कॉस्ट हो सकता है, और जो कॉस्ट होगा उसको कैसे हेप्ट किया जाएगा, कैसे बियर किया जाएगा पूरे वर्ल्ड के लिए। क्योंकि अगर ये जो वार होता है तो ये सिर्फ चाइना और अमेरिका के बीच में सीमित नहीं रहेगा, ये पूरे वर्ल्ड पे प्रभावित करेगा, क्योंकि ये जो वर्ल्ड है एक ग्लोबल विलेज है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये थी कुछ सोर्सेज जो बता रही थी कि एक कोल्ड वार हॉट वार में कन्वर्ट हो सकता है। तो आपसे मैं यहाँ पूछना चाहूंगा कि आपका क्या पॉइंट है, क्या ये कोल्ड वार हॉट वार में कन्वर्ट होगा? अगर आपका भी कुछ पॉइंट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इसे दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी तो पता चले कि एक्चुअल में अभी क्या चल रहा है। तो यही का टॉपिक आज खत्म करते हैं और मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए थैंक यू एंड बाय।